ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। हर वर्ष निर्जला एकादशी के एक दिन पहले गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं कि इस दिन गंगा स्नान और कुछ उपायों को करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। वर्ष 2023 में गंगा दशहरा का पर्व 30 मई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा पर इस साल बेहद ही दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योगों के संयोग में पूजा और दान करने से जातक को कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि गंगा दशहरा पर रवि योग, सिद्धि योग और धन योग का शुभ संयोग बन रहा है। इन 3 योग में पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को धन, वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मंगलवार को गंगा दशहरा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। राजा भागीरथ के कठिन तप के कारण ही आज हम गंगा मैया के दर्शन कर पा रहे हैं। पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा की एक एक बूंद पवित्र होती है। गंगा में स्नान करने वाले हर व्यक्ति को उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा के साथ भगवान शिव जी की भी पूजा जरूर करें। भगवान शिव और माता पार्वती भी हमें ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति द्वारा अनजाने में हुई गलतियों से छुटकारा मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन बहुत ही सरल उपायों के द्वारा हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जैसे गंगा दशहरा के दिन जरूरतमंद और गरीबों को दान करें। जेठ का महीना अत्यधिक गर्मी का होता है, तो दान में आप जूता, चप्पल, छाते और शीतल पेय पदार्थों का दान करें तो अति उत्तम होता है। जल का जितना अधिक हो सके उतना दान करें। इस दिन गंगा स्नान करना काफ़ी फलदायी माना जाता है, लेकिन अपने जीवन में व्यस्तता के कारण हो सकता है कि हम गंगा में स्नान ना कर पाएं, तो नहाने के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इस दिन स्नान अवश्य करें। गंगा नदी में स्नान के बाद दान जरूर करें, तभी आपको शुभ फल मिलता है। एक चीज़ जो विशेष ध्यान देने वाली है कि गंगा दशहरा के दिन 10 की गिनती का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन जो भी चीज़ दान करें उसकी संख्या 10 होनी चाहिए। जैसे फल हो गए, मिट्टी का कलश हो गया या जो भी चीज़ हो गई, उनकी संख्या 10 रखें तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन नहाने के दौरान हर हर गंगे का उच्चारण करें। ऐसा करने से हमारे सभी पाप कट जाते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। किसी भी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें या जल में ही गंगा जल मिलाकर भगवान शिव को चढ़ाएं। ऐसा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव और माता पार्वती और माँ गंगा पूरी कर देती हैं। कहते हैं जब गंगा मैया का पृथ्वी पर आगमन हुआ तो उनका वेग इतना अत्यधिक था कि उसको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं थी। स्वयं पृथ्वी के अंदर भी गंगा के वेग को सहने की शक्ति नहीं थी। इसी कारण से भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं के बीच स्थान दिया, जिससे धारा के रूप में पृथ्वी पर गंगा का जल उपलब्ध हो सका। आइए गंगा दशहरा की कथा सुनने से पहले पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि 10वीं तिथि कब से कब तक है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि प्रारंभ होगी 29 मई को सुबह 11:49 से और ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि समाप्त होगी 30 मई को दोपहर 1:07 पर। तो सूर्योदय के समय 10वीं तिथि 30 मई को होने के कारण गंगा दशहरा का पर्व 30 मई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। आइए अब भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए गंगा दशहरा की कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सागर थे। महाराजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ करने की सोची और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया। राजा इंद्र ये यज्ञ असफल करना चाहते थे और उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा महर्षि कपिल के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र इस घोड़े को ढूंढते हुए आश्रम में पहुंचे और घोड़े को देखते ही चोर चोर चिल्लाने लगे।
इससे महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, राजा सगर के 60,000 पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं बचा। सभी जलकर भस्म हो गए। राजा सगर, उनके बाद अंशुमन और फिर महाराज दिलीप, तीनों ने मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए घोर तपस्या की ताकि वह गंगा को धरती पर ला सकें, किंतु कोई भी सफल नहीं हो पाए और अपने प्राण त्याग दिए। गंगा को इसलिए लाना पड़ रहा था क्योंकि पृथ्वी का सारा जल अगस्त ऋषि पी गए थे और पूर्वजों की शांति तथा तर्पण के लिए कोई नदी नहीं बची थी। महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। उन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की और एक दिन ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और भगीरथ को वर मांगने के लिए कहा। तब भागीरथ ने गंगा जी को अपने साथ धरती पर ले जाने की बात कही, जिससे वह अपने 60,000 पूर्वजों की मुक्ति कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा को तुम्हारे साथ भेज तो दूंगा, लेकिन उसके अति तीव्र वेग को सहन करेगा कौन? इसके लिए तुम्हें भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए, वही तुम्हारी मदद करेंगे। अब भागीरथ भगवान शिव की तपस्या एक टांग पर खड़े होकर करते रहें। भगवान शिव भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी को अपनी जटाओं में रोकने को तैयार हो जाते हैं। गंगा को अपनी जटाओं में रोककर एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ देते हैं। इस प्रकार से गंगा के पानी से भगीरथ अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में सफल होते हैं। आप सभी को गंगा दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए गंगा माता की जय। बोलिए भागीरथ जी की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। हर हर महादेव।